वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें मलिक असद साहब से और आसिम सजाद अख्तर साहब से। असद साहब, बहुत से लोग इससे जिनके ऊपर असर पड़ा, उनके घर तबाह हो गए, पता नहीं वो सामान निकाल सके कि नहीं। एक वाकया तो बहुत ज़्यादा कोट हो रहा है, कोई लेडी कांस्टेबल थी, उनका घर गिरा, उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या ऐसे और भी वाकयात हैं और इन खातून का इस वक्त क्या हाल है? जी, मैंने कुछ लोगों से जो वहाँ के मुकामी थे उनसे बात की। ये चीज़ भी है कि वो कहते हैं कि अगर चलें आपने डिस्प्लेस करना था तो कम से कम देखें मालिक मकान एक होता है जो कि किराएदार वगैरह होते हैं, उनको भी वो 1 महीने का एक नोटिस का होता है कि उसके दौरान ये होता है कि आप कोई अपना अल्टरनेट कोई घर देख लें, अपना सामान जो है वो शिफ्ट कर लें। इसमें ऐसा भी नहीं हुआ। और लोगों के अब वहाँ पे देखें कि जो लोग थे वो बेचारे, उनकी तो सारी जमा पूंजी थी, वो उन्होंने किसी के कहने पे या जिस तरह भी था उन्होंने वहाँ पे कोई छोटा मोटा अपना कोई 2 कमरे, वो छोटे छोटे कमरे, एक आधा कमरा किसी ने बना लिया, कोई छोटा सा किचन बना लिया और कोई थोड़ा सा सामान रख लिया। अब उनकी वही थी। अब वो लोग उसमें से भी जो घर भी गया, सामान भी गया वो तो, लेकिन लोग देख रहे हैं मलबे में से कुछ चले कोई लकड़ियाँ निकल आए, कोई इस किस्म की चीज़ें निकल आए, कोई चारपाई दोबारा वो रस्सी वगैरह लेके बना लें। तो इस किस्म की वहाँ पे सूरत हाल है। बिल्कुल सही। अब क्या कोई ऑर्डर जो स्टे ख़त्म हुआ है, वेरी क्विकली बिफोर आई गो टू असद साहब, कोई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं कि जिस तरह इन लोगों के साथ रवैया अख्तियार किया सीडीए ने, या उनको मालूम ही नहीं है और उन्होंने अब क्योंकि कोर्ट से भी क्या ख़ास कोई उम्मीद नहीं की जा सकती आजकल के दिनों में? जी, वो कोर्ट स्टे जो इम्तनाई है वो तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन अभी ये मामला जो है ये भी चल रहा है। और जो मेरा जहाँ तक कैसे चल रहा है सर? उन्होंने सब कुछ तो ख़त्म कर दिया। वो इनको रीलोकेट भी करना है ना, तो इस हवाले से कोई उससे सीडीए से कोर्ट ने मांगा है कि भाई आप इनको कैसे, तो वो मेरे ख्याल में कि ये रीलोकेशन के हवाले से इनमें से सारों को तो नहीं, लेकिन वो जो अफेक्टीज़ हैं कारगिल के या जो पहले से जो यहाँ पे लोग थे उनको शायद ये कुछ रीलोकेट कर दे। आसिम साहब, ये बताइएगा कि हाउ फ्रीक्वेंट आर अकरेंसेस लाइक दिस इन इस्लामाबाद? ये कितनी हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी से इस किस्म के वाक़यात होते हैं कि कच्ची बस्तियां जो है मस्मार कर दी जाती हैं, लोगों को बेघर कर दिया जाता है? क्योंकि इलीगल स्ट्रक्चर्स तो बहुत बड़े बड़े भी इस शहर में हैं। आज तक हमने कभी नहीं देखा कि किसी बड़ी इमारत को जो किसी अहम शाहराह पे हो उसको भी तोड़ा जाए क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन इलीगल हुई है। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। ये बिल्कुल एक तबकाती इम्तियाज़ है कि आपका तबका डिटरमिन करेगा कि कानून की लाठी आपके साथ किस तरह इस्तेमाल की जाती है। ये वाक़यात बिल्कुल बहुत रेगुलर हैं। बेशक इस बड़े पैमाने पर तो एक पूरी बस्ती को मलिया मेट रोज़ रोज़ नहीं किया जाता, लेकिन आप अगर जो कच्ची आबादियों में जो हमारे हिसाब से कोई इस्लामाबाद में 60 के करीब हैं, उसमें आप जाएं तो हर दूसरे तीसरे दिन, जैसे बिल्कुल असद साहब ने बताया, जब लेन देन के निज़ाम में कोई गड़बड़ हो, जब अमले को अपनी मंथली ना मिल रही हो, या वैसे ही कोई किसी को शौक आया हुआ, कोई अफसर बहुत ज़्यादा एंटी इंक्रोचमेंट के नाम पर जो है ना नंबर कमाने चाह रहे हों, तो ये लोगों के घर गिराए जाते हैं। और आपको पता है, आप बाइल में इस मामले में आरफा के, ये मामला सिर्फ लोगों के घरों का नहीं है, यहाँ पे तो रेडी वालों को भी नहीं छोड़ा जाता कि एक आपने अगर रेडी लगा दी सड़क पे और आप अपनी रोजी रोटी को कमा रहे हैं तो उसको भी रोज़ यानी कि कोई ना कोई सामान उठाने की बात है। तो ये जो आप इशारतन कह रही हैं, ये बेसिकली एक ऐसा प्लानिंग पैराडाइम का नतीजा है कि हमारे मज़ाफ़ात तक आप देखते हैं कि रियल एस्टेट स्कीमें बन चुकी हैं। लेकिन जब से कम हमने 2015 में ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटिशन दायर की थी, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने सीडीए से पूछा कि भाई ये कच्ची आबादियां अगर बनती इसलिए, जो कि हमारा कहना था कि बनती इसलिए क्योंकि शहर में जब मजदूर आता है हिजरत करके अपनी रोजी रोटी की तलाश में, तो उसके लिए कोई ऐसी रिहाइश अवेलेबल नहीं है कि जो खुद मतलब पैसे देकर वो जगह ले, तो क्यों ना आप लो इनकम हाउसिंग स्कीमें बनाएं। और ये आज तक ना सीडीए ने इस तरफ तवज्जो दी, ना हमने आज तक देखा है। ये असद साहब तो बहुत पुरुमीद हैं कि मुस्लिम कॉलोनी के मुतासरीन को शायद कुछ मिलेगा। हमें तो अभी तक I-11 के वो 2015 के मुतासरीन, उस वक्त भी कोई 25,000 लोगों की बस्ती गिरी थी,
उनको भी, एक बंदे को भी आज तक कोई मुतबादल जगह नहीं मिली। तो ये इविक्शंस कॉमन प्लेस हैं, सिर्फ हमारे अखबारात तक, हमारे टीवी तक इनकी मतलब इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, और ये रोज का हिसाब है। और ये मुझे लगता है ये बढ़ता चला जाएगा, चूंकि आबादी शहर की तरफ बढ़ती है, लोगों के पास रहने की जगह होती नहीं है, वो कच्चे मकान बनाते हैं और वो अमला उनसे कुछ ले देकर ही बनाने देता है, और फिर अचानक किसी को ख्याल आता है, किसी अफसर को, कि इनको बुलडोज कर दो। तो ये रोज की कहानी, और जब उसी वक्त तक चलती रहेगी जब तक यहाँ पे आप दूररस मंसूबा बंदी नहीं करेंगे और आप मेहनत कश तबके के लिए कोई रिहायशी स्कीम नहीं बनाएंगे। क्योंकि इन फैक्ट ये कच्ची आबादियां लोगों के अपने हाथों से बनाए हुए अपने ही मेहनत कशों की स्कीमें हैं, और जब तक सरकार कोई स्कीमें नहीं बनाएगा तो निजी शोबे भी नहीं बनाता, क्योंकि निजी शोबे के लिए कोई ये मुनाफा बख्श कारोबार है ही नहीं। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।